हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 5 और पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 और पार्ट 5 में यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है। तो संघ सरकार और राज्य सरकार, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो जहाँ भारत राज्यों का संघ है तो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य की व्यवस्था होती है। जो सेंटर की बात है, केंद्र की बात है, वो पार्ट 5 में है, और जो स्टेट की बात है वो पार्ट 6 में है। लेकिन पार्ट 5 और पार्ट 6 पढ़ने से पहले हम इसका एक जनरल डिस्कशन करेंगे। देखिए, सरकार जो जनरल मीनिंग, जनरल कनोटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है कार्यपालिका शाखा। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट लेंगे तो उसमें किसी भी देश में किसी भी प्रकार की सरकार हो, चाहे नेचर ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो मोनार्कियल हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे फेडरल हो, चाहे वो यूनिटरी हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, सरकार को ये 3 काम करने ही पड़ते हैं। पहला, कानून बनाने का काम, दूसरा कानून को लागू करने का काम, और तीसरा न्याय देने का काम। इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेदर फेडरल, यूनिटरी, व्हाटएवर इज देयर, मोनार्कियल स्टेट इज देयर, government is responsible for performing 3 functions. First is enactment of law, second is execution of law, and third is judicial function, either in civil matter or in criminal matter. इस तरीके से बड़े अर्थ में सरकार का जो संदर्भ होता है वो तीनों अर्थों को लिए हुए होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और नैरो सेंस में कहें, अगर हम संकीर्ण अर्थों में कहें, तो जो सरकार का तात्पर्य है गवर्नमेंट मीन्स वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली, कार्यपालिका शाखा से है। तो ये कार्यपालिका क्या है और भारतीय संविधान में कार्यपालिका का क्या उल्लेख है? देखिए, जब हम बात करते हैं कार्यपालिका की तो सीधे सीधे हमें समझना होगा बॉडी, एक निकाय जो कानून को लागू करती है। द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करने, लागू करने की जिम्मेदारी जिस निकाय पर होती है उसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। उसी तरह से संघीय कार्यपालिका, अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव हम ढूंढेंगे तो पार्ट 5 में है, और अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव ढूंढेंगे तो पार्ट 6 में है। एग्जीक्यूटिव सीधा मतलब है कानून लागू करने वाला निकाय, वो कार्यपालिका कहलाता है। हम अपने देश के संविधान की बात करें तो हमारे यहाँ पार्ट 5 में जो एग्जीक्यूटिव बात है, संघीय कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट देयर इज अ वाइस प्रेसिडेंट। और साथ साथ 2 प्रकार की कार्यपालिकाओं का उल्लेख है। पहला, वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है। तो इसमें हम डिफरेंस समझेंगे कि नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं। जैसे आपके घर में आपके पिताजी 4 भाई हैं और आपके दादाजी, तो सारा जो काम होता है वो दादाजी के नाम से होगा। लेकिन दादाजी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो ओल्ड एज हो चुके हैं, ग्रैंडफादर, वो सारा काम नहीं कर सकते, काम करेंगे आपके पिताजी और 4 भाई। इसी तरह से नॉमिनल हो गए दादाजी, और रियल पावर किसके पास है, पिताजी और 4 भाइयों में है। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव को हमने बांटा है अपने संविधान में। नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं और वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं। वास्तविक जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अगर हम रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें इन इंडियन कंसर्न तो वो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। लेकिन अगर हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो हमारे पास नाम मात्र की कार्यपालिका जो है, वो सेरेमोनियल कार्यपालिका जो है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। संवैधानिक रूप से सारी शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति अपने सो मोटो, अपने से कोई काम नहीं करता, अपने से कोई चीज इनिशिएशन नहीं लेता प्रशासन का। उसको सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। टू फर्निश एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट देयर इज ए सिस्टम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन इज नोन एज पीएम, प्रधानमंत्री, उसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति सारे काम करता है। इसका मतलब वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव जो हो गई, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। और उसके बाद जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो कौन हो गया, प्रेसिडेंट। यही सिस्टम हम स्टेट में लेके गए हैं पार्ट 6 में। अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमारे पास गवर्नर जो है वो नाम मात्र का है, नॉमिनल है, फॉर्मल है, औपचारिक है। फॉर्मल एग्जीक्यूटिव स्टेट में गवर्नर है, और सेंटर में
प्रेसिडेंट है। उसी तरह से हम स्टेट में बात करेंगे रियल एग्जीक्यूटिव की, तो राज्यों में जो वास्तविक कार्यपालिका है, रियल एग्जीक्यूटिव है, वो है सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो इस तरीके से एक स्थायी कार्यपालिका भी है जिसको हम नौकरशाही कहते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव, इनफॉर्मल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वास्तविक कार्यपालिका कौन से, नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है, औपचारिक कार्यपालिका किसे कहते हैं, अनौपचारिक कार्यपालिका कहते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। इन सब बातों से ढेर सारा मेंस का क्वेश्चन आपके पास आता है और साथ साथ प्रीलिम के क्वेश्चन तो है ही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बारे में अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हम ये पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपालिका को डिफाइन करने कि किस तरीके से हमारे संविधान में कार्यपालिका को डिफाइन किया गया है। देखिए, यहाँ मैंने 3 वर्ड यूज़ किया है, वास्तविक कार्यपालिका, राजनैतिक कार्यपालिका, अनौपचारिक कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब पीछे आप समझ ही चुके हैं कि विधि का क्रियान्वयन करना, जो अधिनियम है उसका क्रियान्वयन करना। इसका मतलब संसद जो कानून बनाती है उसका क्रियान्वयन करने वाले निकाय को हम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका एंड इनफॉर्मल एग्जीक्यूटिव, अनौपचारिक कार्यपालिका। पहले तो हम ये समझ लें, वास्तविक, राजनीतिक और अनौपचारिक ये एक ही हैं, दे आर नॉट सेपरेट वन, वो अलग अलग नहीं हैं। वास्तविक, राजनीतिक या अनौपचारिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद आती है, और राज्यों में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद आती है। इसका मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रांतीय मंत्रिपरिषद ये रियल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इनफॉर्मल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ हों। क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रकार की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री सरकार में वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, इसीलिए इसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति से नियुक्त करवाता है और मंत्रिपरिषद बनाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद रियल एग्जीक्यूटिव हैं। क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल होते हैं, इनका राजनीतिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि होती है, इसीलिए इनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और जनता इन्हें निर्वाचित करती है, इलेक्शन के थ्रू आते हैं, इसीलिए ये मूड ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल, विश ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इनफॉर्मल एग्जीक्यूटिव क्यों है इनका नाम? अनौपचारिक कार्यपालिका क्यों है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अनौपचारिक क्यों है? अनौपचारिक का मतलब फ्री फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशन। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि औपचारिक क्या होता है। रूल बेस्ड, जो चीज़ रूल बेस्ड होती है उसे हम औपचारिक बोलते हैं। तो हमारे संविधान में अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति लेनी है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन लेना है 53 में, तो आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वो प्रेसिडेंट के पास होगी, और वहीं आर्टिकल 74 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से काम करेगा। तो ये 2 बातें समझिए। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वो प्रेसिडेंट में होगी, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वो गवर्नर में वेस्ट करेगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम में निहित होगी, और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राज्यपाल को भी सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब जो नाम होगा ना, भारत सरकार के सभी काम और राज्य सरकार के सभी काम, तो जो भारत सरकार के सभी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए समझे जाएंगे, और राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से किए समझे जाएंगे। इसीलिए ये जो हैं नॉन पॉलिटिकल हैं या फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि इनके नाम से काम होता है, नाम मात्र का। इसको आप वैसे ही समझें जैसे काम करने वाले लोग अलग हों और घर का मुखिया अलग हो, तो कोई भी काम जो घर का होगा वो घर के मुखिया के नाम से होगा, तो वो सेरेमोनियल है।
जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है, वो नाम मात्र के हैं क्योंकि वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं होती। वो मंत्री अपने मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करते हैं। इसीलिए हम इसे नॉमिनल, फॉर्मल, नाम मात्र का, औपचारिक या नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका है, थर्ड टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इज अनदर टायर ऑफ एग्जीक्यूटिव नोन एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसको हम स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं और इनका रिटायरमेंट होता है, ये लोग रिटायर होते हैं, नौकरशाही। तो इस तरीके से कार्यपालिका आपने समझा। अब कार्यपालिका का एक और डिवीज़न है, उसे आप देखिए। जैसे हम बोलेंगे केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव और लोकल एग्जीक्यूटिव। मैंने पहले ही बताया कि नैरो सेंस में सरकार का मतलब केवल कार्यपालिका शाखा से है। इन नैरो सेंस द गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। प्रांतीय कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। और लोकल एग्जीक्यूटिव जो है, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट हमारे संविधान के भाग 9 और 9A में है। साथ साथ अनुसूची 11 और 12 में इनके विषय दिए हुए हैं। तो जो नगरीय निकाय और पंचायतों के निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनको हम लोकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये आप समझ पाए। तो सरकार के तीन अंग होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर, जिसका डिस्कशन पहले ही कर दिया गया है कि विधायिका किसको कहते हैं, इसके लिए आप विधायिका वाला देखें। और ये एग्जीक्यूटिव का मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ कहीं भी अब कार्यपालिका शब्द, एग्जीक्यूटिव वर्ड अगर यूज़ होगा तो आप उसका समझ पाएंगे और उसके सेंस को समझ पाएंगे कि ये किस सेंस में कार्यपालिका वर्ड यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अब आपके पास एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की एक विस्तृत समझ है। देयर इज एन एलैबोरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, हाउ एग्जीक्यूटिव वर्क्स, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, ये सब आप समझ चुके हैं। इसलिए एक बार पुनः अपील करूंगा, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो अप करें। और मित्रों, विनम्र निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।